वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट तंदूरी आलू कीमे की कटलेट्स बनाते हैं। कुछ लोग उसे कहते हैं आलू चाप, कुछ लोग कहते हैं कीमे आलू की कबाब, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन है, उसका हम चूल्हा ऑन करते हैं, मीडियम हाई पे रखते हैं और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। चले अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा सौटे करेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे कीमा। कीमा हमारा है 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास। मेरा चिकन थाई है, अगर आप चाहें तो रेड मीट ले लें, चिकन ब्रेस्ट ले लें, जो भी आपका दिल चाहता है। चले इसमें अब हम झटपट कुछ मसाले डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून रंग, और साथ ही चला जाएगा इसमें 4 टेबलस्पून दही। अब इसको मिक्स कर लेंगे। रंग जो रेड वाला हमने जो लिया है वो इसलिए लिया है कि तंदूरी कलर जो होता है वो तंदूर की चिकन का रेड होता है ना, तो अच्छा लगता है उससे। ये एक मरतबा मैंने बहुत ज़बरदस्त सी आलू कीमे की कटलेट्स बनाई थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की थी। कुछ लोगों ने ना देखी हो तो मैं उसका लिंक यहाँ देती हूँ। इस मरतबा ज़रा हम हटके बनाएंगे, तरीक़ा भी और जो कीमा है वो तंदूरी होगा और बनाने का अंदाज़ हटके होगा। चले अब इसको हम इसी के पानी में पकने देंगे। चूँकि चिकन है तो झटपट पक जाएगा, और अगर आपका चिकन नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के और फिर धीमी आंच पे रख दें। तो चले इसको कवर करते हैं और चूल्हे को करते हैं मीडियम। और यहाँ देखिए हमारे पास एक कोयला है, चारकोल है, तो इसको हम कोयले को चूल्हे पे रखते हैं। चले देखिए हमारे पास यहाँ कुछ मिर्चें हैं, हरा धनिया है, नींबू है, इसको हम चॉप करते हैं। देखिए ये सेरानो है, ये थोड़ी तेज़ होती है, ये लाल वाली नॉर्मल होती है और ये बिल्कुल फीकी होती है। तो चले सबसे पहले हम तेज़ वाली को काट लेते हैं। तो बस बारीक बारीक काट लेंगे। चले ये तो हो गई। अब ये रेड है मेरे पास, इसको भी काट लेंगे। चले ये भी हो गई। अब धनिए को थोड़ा सा कटा हुआ है, थोड़ा सा चॉप कर देते हैं। चले ये तो कट गया, बस इसका पानी जैसे ड्राई होता है मिलते हैं। चले खोल के देखते हैं, खुशबू बड़ी आ रही है। ये देखें अच्छा खासा भुन भुना गया है। चले चूल्हे को करते हैं बंद। इसमें लगाते हैं हम कोयले का धुआं, क्योंकि है तंदूरी ना, तंदूरी। तो ये एक फॉइल का टुकड़ा रखते हैं और पीछे से कोयला लाते हैं। चले सेंटर में रखेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, हल्का सा, कुछ बूंदें, और फिर कवर कर देंगे। तो बस इसको हम रखेंगे 30-40 सेकेंड, 1 मिनट। कुछ लोग 2-4 मिनट भी पसंद करते हैं, लेकिन हमारे घर में ज़रा कम पसंद किया जाता है, तो मैं रखूँगी 30-40 सेकेंड, मैक्सिमम 1 मिनट। देखिए 1 मिनट हो गई है। चले अब इसको निकाल लेते हैं। चलें इसको हम किसी डिश में निकाल लेते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। चले तो मिलते हैं इसके ठंडा होने पे। देखिए हमारा कीमा जो है वो रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो अब इसमें हम डालेंगे सबसे पहले लेमन जूस, जो कि आधा ले रहे हैं। तो ये आधा डाल देंगे, अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास है।
चले, अब ये सारा जो है बेहतरीन किस्म का हमने जो हरा भरा काटा है ये चला जाएगा इसमें, और इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए ये अच्छे से मिक्स हो गया। देखिए हमारे पास यहाँ बॉइल्ड एंड श्रेडेड आलू है 3 पाउंड के आसपास, यानी 1.5 किलो। बॉईल करते हुए हमने डाला था आधा टीस्पून नमक, और इसमें अब डालेंगे आधा टीस्पून नमक। चले अब इसको मिक्स कर लेते हैं। आलू जो उबालने का तरीका है वो मैंने जो पिछली कटलेट्स बनाई थी, आलू चाप कह लो, उसमें अक्सर लोग मुझसे कह रहे थे कि हमारे आलू फट रहे हैं। तो आलू जो है 2-3 तरह के आते हैं, एक रसेट आते हैं और एक वाइट आते हैं, येलो आते हैं, रेड आते हैं। तो वो जो ब्राउन वाले होते हैं ना वो थोड़े ड्राई हो जाते हैं, वो ना लें। उसके अलावा कोई भी लें आप। प्लस जब आलू अच्छे से उबल जाए तब उसका पानी स्ट्रेन करके और उसी पतीले में कवर करके रख दें जब 99% हो जाए तो। और फिर जब ठंडा हो जाए, जब उसको छील के या छीले बगैर फ्रिज में रख दें और फिर आराम से छील लें और फिर काम करें तो बेहतरीन रहेंगे। तो चले ये देखें मेरे पास एक बाउल है ये इस तरह का, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा तेल छिड़क दिया है ताकि ये सिरान रैप जो है वो बिना चिपके अंदर जा सके। इस तरह से ये हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, एक कोई मेजरमेंट ले लेंगे। जैसे मेरे पास ये 1/4 कप का है और ये लेंगे, तो ये बेसिकली ये एक हमने मेजरमेंट ले लिया। इसको डालेंगे इसके अंदर और इसको फ्लैट कर देंगे। और अब इस पर हम कीमे की फिलिंग डालेंगे। तो वो जितना आपकी चॉइस है इतना डालें। ये देखें मैं तो बहुत सारी डालती हूँ, उसमें भी मैंने बहुत सारी डाली थी। इसको भी दबा देंगे। तो ये देखें ये इस तरह से डाल दिया। दोबारा आप ये 1/4 कप का लेंगे और ये डाल देंगे और अब दोबारा दबा देंगे। तो बस अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से निकालेंगे। अब ये देखिए हाथ में लेके अगर आप चाहें तो ये किनारे ये देखिए यूँ बस थोड़ा सा कर दे। दैट्स इट। देखिए सो सिंपल एंड इजी एंड कन्वीनियंट। और ये रखते जाएं। अब आप पे कम्प्लीटली है, आप चाहें तो काफ़ी कम कीमा डालें। 3 पाउंड आलू में आधा पाउंड कीमा भी ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं, ज़्यादा डाल सकते हैं। चलिए ये तो हमारा डन हो गया। अब हम झटपट अंडे फेंटते हैं। चले हम अपना चूल्हा तो ऑन कर दें, मीडियम हाई पे रखा है। और झटपट अब कबाबे या आलू चाप कह लें, ज़बरदस्ती तंदूरी फ्राई करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ ब्रेड क्रम्स है, ग्लव्स पहनते हैं और झटपट इसको फ्राई करते हैं। चले तेल डालते हैं, नीचे का पूरा पोर्शन भर जाएगा इतना डालेंगे। तो बस नीचे का पोर्शन भर गया और अब इसको लेंगे, डिप करेंगे किनारे ऊपर नीचे दाएं बाएं। देखिए ब्रेड क्रम्स इस तरह से लगाएंगे। चले अब डाल देंगे। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स ना भी लगाएं। मैंने लास्ट जो आलू चाप थी उसमें नहीं लगाया था। और कभी अच्छा लगता है, डिफरेंट लगती है बिल्कुल। तो आपकी मर्ज़ी, आपको ये रेगुलर ब्रेड क्रम्स ही हैं जो मार्केट में मिलते हैं। आपने देखा किनारे में कोट कर रही हूँ क्योंकि किनारे में थोड़ा सा कीमा हमने रखा है। चाहते तो हम दबा सकते थे लेकिन जान के रखा है क्योंकि कोट तो हो ही जाना था ना। देखते हैं पहले वाली का क्या हाल है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। ये नहीं हुई है।
मैं फ्री हो गई, मैंने जो पलटा देखा हो गई थी, तो मैंने इसको भी पलट दिया। बहुत फ्री नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा। चलिए ये डेफिनेटली हो गई, बीच की है ना, ये देखें। बस इसी तरह से 4 मिनट एक साइड करेंगे और 4 मिनट दूसरी साइड करेंगे। चले देखें, 4-5 मिनट इस साइड भी हो गई। चूल्हे को करते हैं बंद, उसको निकालते हैं। चले, गिलास भी निकल गई। तो अब ये देखा कितना इजी वे में था। आप लोग आराम से अपनी मर्जी के साइज, हाइट, बॉडी, जितना आपको कीमा डालना है, ना डालना हो ज़्यादा, फील फ्री, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मज़े से बनाए और खूब दबा के लोगों को भी खिलाए और ख़ुद भी खाएं। तो चलो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसी रही है। वैसे तो ये पराठों में, डबल रोटियों में, मुझे तो चावल में भी बहुत अच्छी लगती है। तो अभी मैं ट्राई करती हूँ रूखी। ये देखें, इस कदर चटपटी है और वो तंदूरी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। देखें कितना बिना मेहनत के कितनी अच्छी फिल हो गई है। मज़ा आ गया। चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं। रमज़ानों में तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। सहरी में, इफ्तारी में आगे पीछे बना के रख लें, गरम गरम फ्राई करें मज़ेदार पराठों के साथ, डबल रोटी के साथ। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।